हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जून क्रोनोलॉजी 2025 का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एचडीए रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। यूएनडीपी के द्वारा 6 मई 2025 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो हम ध्यान रखेंगे कि इसका शीर्षक क्या है और ये रिपोर्ट कब आई थी। तो यूएनडीपी जो है इसकी रिपोर्ट जारी करता है एचडीए की। 6 मई 2025 को ये रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो ध्यान रखेंगे हम कि इस रिपोर्ट का शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो एआई से संबंधित है। ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई 2025 की एचडीए रिपोर्ट का शीर्षक है। उससे पहले जो था 2024 वाला जो ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिनिंग करके एक उसका शीर्षक था, लेकिन अभी जो है ग्रिड लॉक वाला नहीं है, एआई वाला है। तो इस रिपोर्ट का एचडीए स्कोर वर्ष 2023 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। तो जो वर्ष 2023 के आंकड़े है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका एचडीए स्कोर तैयार किया गया था। यह रिपोर्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के युग में मानव विकास पर केंद्रित है, जिसमें तकनीकी प्रगति के साथ साथ मानव के विकल्पों और संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके बाद है एचडीए के आधार। एचडीए के आधार भी हमें ध्यान रखने हैं कि एचडीए के कितने आधार है। तो एचडीए के 3 प्रमुख आयाम पर ये आधारित है। नंबर 1 है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीवन स्तर। तो इसमें आएगा स्वास्थ्य के अंतर्गत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ही स्वास्थ्य है। शिक्षा में स्कूली शिक्षा की प्रत्याशित अवधि और औसत स्कूली शिक्षा अवधि। जीवन स्तर में आएगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय शिक्षा और स्वास्थ्य के अंतर्गत एचडीए को लिया जाता है। इसके ये 3 प्रमुख आयाम है। उसके बाद है वैश्विक रुझान। वैश्विक स्तर पर मानव विकास की प्रगति 1990 के बाद से सबसे धीमी गति से हुई थी। 1990 के अंदर ही एचडीए की पहली रिपोर्ट आई थी, जो सबसे पहले डॉक्टर महबूबुल हक ने दी थी। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है और भारत के थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। उनके द्वारा एचडीए रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी 1990 में। शुरू में 1990 से ही एचडीए रिपोर्ट शुरू हुई थी, तो ये बात है। उसके बाद 1990 के बाद से यह धीमी गति से हो गई थी। 2020-21 के संकट वर्षों को छोड़कर 2020-21 वाला कोरोना काल है, जिसमें संकट वर्षों को छोड़कर ये जो है सबसे धीमी गति हुई थी 1990 के बाद से। फिर ये निम्न एचडीए और बहुत उच्च एचडीए वाले देशों के बीच असमानता लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है। एचडीए के जो देश है जिसमें उच्च एचडीए वाले और निम्न एचडीए वाले हैं, उनमें जो लगातार चौथे वर्ष जो असमानता बढ़ी है। तो इसमें सबसे पहले हमें शीर्ष क्रम में ध्यान रखना है कि कौन है जिसका एचडीए स्कोर सबसे हाई लेवल पर है। वैसे एचडीए स्कोर जो है वो 0 से 1 के बीच में ही जो है नापा जाता है। तो इसमें जो शीर्ष स्तर पर होता है वो सबसे 1 के नज़दीक होगा, 1 के पास में होगा, वो सबसे हाईएस्ट में होगा। तो इसमें शीर्ष क्रम के अंदर है आइसलैंड पहले नंबर पर है आइसलैंड, और दूसरे नंबर पर है नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। तो 2 देश हैं जो कि दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है आइसलैंड, पहले ही आता है वैसे भी। तो 1 नंबर पर है आइसलैंड और दूसरे नंबर पर 2 देश हैं नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिणी सूडान सबसे निचले स्थान पर है। तो इसके अंदर एचडीए रिपोर्ट में टोटल 193 देश है, जिनमें से सबसे लो लेवल वाला जो निम्न स्तर वाला जो देश है वो है दक्षिणी सूडान, जिसका एचडीए स्कोर सबसे निम्न स्तर का है, यानी कि सबसे लास्ट स्थान जिसका है वो है दक्षिणी सूडान का। जबकि सबसे उच्च स्तर पर जो है जिसका नाम है वो आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, और ये तीनों ही देश है यूरोपियन महाद्वीप के देश है। तो इनका एचडीए स्कोर अच्छा रहा है। फिर है इसमें भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की स्थिति में देखा जाए तो एचडीए में सुधार। भारत में 2023 में मानव विकास सूचकांक के अंदर 3 स्थानों में
जो है प्रगति की है, जिसमें से 193 देशों में से 130वें स्थान पर रहा है। भारत का स्थान हमें पक्का याद रखना है कि भारत का HD स्कोर 2025 में कौन सा स्थान है, तो 130वां स्थान है। 193 टोटल देश है इसमें और 130वें नंबर का देश है अपना भारत, जो कि 2022 में 133वें स्थान पर था। 2022 में 133वें स्थान पर था, अब 130वें नंबर पर आ गया है, यानी कि स्थिति अच्छी हुई है। भारत का HD स्कोर 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया। तो HD स्कोर 2022 में भारत का कितना था, तो 2022 में था 0.676, ठीक है। और अभी 2023 में कितना हो गया है, 0.685 हो गया है, जिससे भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में बना रहा है। पहले भी मध्यम मानव विकास की श्रेणी में था भारत, और अब भी मानव विकास मध्यम विकास श्रेणी में ही है, लेकिन अब उसकी स्थिति और अच्छी हो गई है पहले से। तो 0.685 जो है अंक है अब 2023 के, ये हमें याद रखने हैं। पहले वाले 676 थे। तो ये मध्यम मानव विकास की श्रेणी में बना हुआ है लगातार। उच्च मानव विकास की सीमा जो है 0.700 के करीब पहुंच गया है, यानी उच्च मानव विकास जो है HD का जो 0.700 माना जाता है, 0.700 से ऊपर वाले जो होते हैं वो उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं, तो उसके करीब पहुंच गया है भारत। आने वाले टाइम में हो सकता है कि भारत उच्च मानव विकास की श्रेणी में आ जाए, परंतु अभी तक तो ये मध्यम मानव विकास की श्रेणी में ही है। अब है इसमें लिंग असमानता में कमी। लिंग असमानता में कमी है। भारत में लिंग असमानता सूचकांक GIA में सुधार हुआ है। 2022 में 108वें स्थान से 2023 में 102वें स्थान पर पहुंच गया है। लिंग असमानता की बात की जाए तो भारत जो है 108वें स्थान से जो है वो 102वें स्थान पर पहुंच गया, यानी कि लिंग असमानता अब कम हो गई है भारत में, तो 102वें नंबर पर पहुंच गया है, इसलिए ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी। अभी बात करते हैं जीवन प्रत्याशा की, जो हमें हर हाल में हर पेपर में पूछा जाता है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है। जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष थी। HD शुरू होने के बाद से ये उच्चतम ही है। जीवन प्रत्याशा जो है वो भारत की कितनी है, 72 साल है, जो कि 2023 से है, जो HD शुरू होने के बाद से ये उच्चतम ही है। आय की बात करें तो भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI 2023 में $9,047 रही है। प्रति व्यक्ति जो है सकल राष्ट्रीय आय GNI जिसको कहते हैं ग्रोथ नेशनल इंडेक्स 2023 में $9,047 था, जो कि 1990 में 2,167 ही थी। कहाँ 2000 थी, 2000 के करीब थी, और अभी जो है 2023 के अंदर जो है 9,000 के करीब हो गई है, अर्थात ये बड़ी है। फिर है शिक्षा। अपेक्षित स्कूली शिक्षा जो है 12.6 वर्ष से बढ़कर 13 वर्ष हो गया है, जबकि औसत स्कूल शिक्षा वर्ष 6.57 से बढ़कर 6.9 वर्ष हो गया है। फिर हम बात करते हैं पड़ोसी देशों की स्थिति। भारत की स्थिति हमें ध्यान रखनी है कि वो 130वें नंबर पर है। भारत की स्थिति 193 देशों में से भारत का स्थान जो है 130वां नंबर का है। 130वें नंबर का स्थान है भारत का, और मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। 0.685 अंक के साथ मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है भारत। अभी भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं, तो भारत का HD रैंकिंग बांग्लादेश के बराबर है। बांग्लादेश का भी ध्यान रखेंगे, 130 के बराबर है। जितना बांग्लादेश का है उतना ही भारत का ही है, 130। जबकि श्रीलंका का है HD स्कोर 89 है। श्रीलंका का 89 है, अर्थात भारत से अच्छी स्थिति है श्रीलंका की HD के मामले में। चाइना का जो है वो 78 है, 78 नंबर पर आता है चाइना, यानी ये इसकी भी स्थिति भारत से अच्छी हुई। और भूटान 125वें नंबर पर है, अर्थात ये भी भारत से अच्छी स्थिति में HD रिपोर्ट में। तो HD रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में बात की जाए, वैसे तो जो है 129 देश है जो भारत से ऊपर है, क्योंकि भारत का स्थान 130वां है, परंतु हमें ध्यान रखना है कि जो भारत के पड़ोसी देश है आसपास वाले, उनमें से श्रीलंका की स्थिति भारत से अच्छी है, क्योंकि उसका 89 नंबर है। चीन 78 नंबर पर है, अर्थात चीन भी अच्छी स्थिति में है। श्रीलंका भी अच्छी स्थिति में, चीन भी अच्छी स्थिति में, और भूटान भी भारत से जो ऊपर है, तो भूटान भी है अच्छी स्थिति में। 125वें नंबर पर आता है भूटान, क्योंकि भारत का 130वां अंक है। फिर नेपाल की बात करें तो नेपाल 145। भूटान और नेपाल बिल्कुल पास पास में हम देखते हैं। भूटान की तो स्थिति भारत से अच्छी है HD में, लेकिन नेपाल की स्थिति भारत से अच्छी नहीं है, भारत से खराब है, अर्थात 145 नंबर अंक है इसके। 145वें नंबर पर है नेपाल, और पाकिस्तान 168 नंबर पर है।
भारत से नीचे है, पाकिस्तान भी भारत से नीचे है, नेपाल भी भारत से नीचे है, और वैसे भी पाकिस्तान तो भारत से नीचे ही रहता है। तो पाकिस्तान की तो 168 है, नेपाल की 145 है। फिर हम बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 6 मई 2025 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता माना जा रहा है। यह समझौता 3 सालों की बातचीत के बाद हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, टैरिफ को कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है। यह समझौता 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 बिलियन पाउंड अर्थात $34 बिलियन की वृद्धि करेगा। और ये समझौता किस किस के बीच में, ध्यान रखना है, भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता है। और ये जो है 2040 तक जो है ये समझौता रहेगा। द्विपक्षीय व्यापार में $25.5 बिलियन की वृद्धि करने के लिए किया गया है। शुल्क में कटौती, तो भारत में ब्रिटिश विस्की के पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 40% किया जाएगा। और जो ब्रिटिश विस्की आती है उस पर आयात शुल्क जो है, उसके खरीदने का जो शुल्क है 150% से घटाकर अब 40% किया जाएगा, क्योंकि ये समझौता होने के बाद। और ब्रिटिश कारों पर शुल्क जो है 100% से घटाकर 10% किया जाएगा। जो ब्रिटिश कार खरीदते हैं तो उनमें से 100% उसका जो है टैक्स है उसको घटाकर 10% किया जाएगा। भारतीय वस्त्र, आभूषण, चमड़ा आदि पर यूके में 99% उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। तो इनको भी 99% उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। सेवाओं और निवेश में सहयोग, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद, श्रम और पर्यावरण मानकों को शामिल किया गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता में बात करें तो यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को 3 वर्षों तक दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान में छूट मिलेगी। अब उसके बाद है फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025। इसका प्रकाशन हुआ था 15 मई 2025 को। फोर्ब्स की 10वीं वार्षिक सूची जो एशिया प्रशांत क्षेत्र से के 30 वर्ष से कम उम्र के 300 उत्कृष्ट उद्यमियों, नेताओं और नवप्रवर्तकों को सम्मानित करती है। और इसकी 10 श्रेणियां में एआई है, कंज्यूमर एवं एंटरप्राइजेज, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन व खेल, वित्त व वेंचर कैपिटल, हेल्थ केयर व साइंस, उद्योग भी निर्माण, ऊर्जा, रिटेल व ई कॉमर्स, सामाजिक प्रभाव, सोशल मीडिया, मार्केटिंग व विज्ञापन कला है। इसके परिणाम क्या रहे हैं प्रमुख, तो देशों की हिस्सेदारी, भारत ने 94 प्रतिनिधियों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसमें, फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 में भारत ने 94 प्रतिनिधियों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 32, चीन 30, जापान 25, दक्षिणी कोरिया 23, सिंगापुर और इंडोनेशिया के 19 प्रतिनिधि गए हैं। तो भारत के 94 प्रतिनिधि गए थे इसमें। फोर्ब्स की 30 एशिया जो है इसमें रिपोर्ट में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 वाली में जो है भारत 94 प्रतिनिधियों के स्थान साथ गया था और शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया उसके बाद 32 है और चीन 30 और जापान 25, दक्षिणी कोरिया 23 और सिंगापुर इंडोनेशिया के 19 प्रतिनिधि। सूची में शामिल भारत के प्रमुख जो है भारतीय जो है वो ध्यान रखना है, वो है डी गुकेश है, डोमाराज गुकेश, शतरंज विश्व चैंपियनशिप है में, और अनन्या पांडे बॉलीवुड अभिनेत्री, ईशान खट्टर है अभिनेता, शीतल देवी 17 पैरालंपिक तीरंदाज और 17 वाली, और जिनाली मोदी सस्टेनेबल फैशन उद्यमी। तो इनमें जो प्रमुख भारतीय इस सूची में शामिल है वो है। उसके बाद अन्य जो है प्रज्ञानंदा शतरंज से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, नीरज चोपड़ा भाला फेंक जैसे नाम चर्चा में रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो RSF इसको रिपोर्ट जारी करता है। प्रकाशन इसकी तिथि है 2 मई 2025 को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसका है, तो हम ध्यान रखेंगे नॉर्वे का है, शीर्ष स्थान है नॉर्वे का। उसके बाद है पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2025 से एक दिन पूर्व ही जारी यह रिपोर्ट 5 संकेतकों राजनीति, आर्थिक, विधायी, सामाजिक, सांस्कृतिक सूचक और सुरक्षा सूचक पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 180 देशों में से 160 में मीडिया आउटलेट वित्तीय स्थिरता की कठिनाई प्राप्त कर पाते हैं या बिल्कुल ही नहीं कर पाते। इसमें स्कैंडिनेविया देश प्रेस स्वतंत्रता सूची में शीर्ष पर रहे हैं। स्कैंडिनेविया देश वैसे भी शीर्ष पर HDI में भी रहते हैं और इसमें भी प्रेस की स्वतंत्रता में भी शीर्ष स्थान पर रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति इसायास अफीकी का कठोर शासन वाला इरिट्रिया प्रेस स्वतंत्रता के मामले दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। तो इरिट्रिया जो है
प्रेस की स्वतंत्रता में सबसे कम स्वतंत्र देश है इरिट्रिया, और जबकि स्कैंडिनेवियन देश जो है इसमें शीर्ष सूची में शामिल रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।